अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 30 और सूरतुल फज्र तक हमारे तफसीरी असबाक मुकम्मल हो चुके हैं। आज के सबक में सूरतुल बलद का आगाज़ किया जा रहा है और आगाज़ में सबसे पहले पढ़ेंगे हम तारुफ़। सूरतुल बलद का मुकाम नुज़ूल। सूरतुल बलद मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, मक्की सूरा है और इस सूरा में एक रुकू और कुल 20 आयात पर ये सूरा मुश्तमिल है। और इस सूरा का मज़मून और अंदाज़े बयां भी यही चीज़ की वजाहत करता है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर की सूरतों में से एक सूरा है। और इस सूरा का नुज़ूल जिस ज़माने में हुआ, ये वही ज़माना था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर तमाम के तमाम अहले अरब कुफ़ार मक्का जो है वो तुल चुके थे और आपके ख़िलाफ़ हर किस्म के जुल्म और ज़्यादती को उन्होंने अपने लिए हलाल समझ लिया था और हर तरह की वो कोशिश में लगे हुए थे कि वो अहले ईमान और मुसलमानों को नुकसान पहुँचा सकें। तब इस सूरा का नुज़ूल हुआ। और बलद इस सूरा को क्यों कहा जाता है? बलद का मायनी शहर है और इस सूरा की पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर यानी मक्का मुअज़्ज़मा की कसम इरशाद फरमाई और इसी मुनासिबत से इस सूरा को सूरतुल बलद से मौसूम किया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं सूरतुल बलद के मज़ामीन के हवाले से। तो इस सूरा का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें इंसान की सआदत और बदबख्ती के बारे में कलाम किया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े मज़मून को चंद मुख्तसर जुमलों में इस सूरा के अंदर समेट दिया गया है। और ये भी कुरान करीम का कमाल इजाज़ है कि इसने एक पूरा नज़रिया हयात एक छोटी सी सूरा और उस छोटी सी सूरा के छोटे छोटे फ़िक्रों में नहायत मौसर तरीके से बयान किया है। इसका मरकज़ी मौजू क्या है? दुनिया में इंसान की और इंसान के लिए दुनिया की सही हैसियत समझाना और ये बताना है कि खुदा ने इंसान के लिए सआदत और शकावत दोनों के रास्ते खोल दिए। यानी सिरात मुस्तकीम भी वाज़े है और बुरा रास्ता कि जिससे बचना है वो भी सामने वाज़े कर दिया। उनको देखने और उन पर चलने के यानी रब्बुल आलमीन ने सिरात मुस्तकीम भी वाज़े किया, दिखा दिया और रास्ता भी दिखा दिया, चलने के वसाइल भी फराहम कर दिए। और शकावत का रास्ता यानी वो रास्ता जो बदबख्ती यानी वो रास्ता जो बुराई की तरफ ले जाता है वो भी वाज़े किया, अकल शऊर समझ दी और उसके लिए वाज़े कर दिया कि ये रास्ता बुरा है, ये रास्ता शैतान की नफ्स की पैरवी वाला है, इससे बचो। अब इंसान की अपनी कोशिश और मेहनत पर मौकूफ़ है कि वो सआदत की राह पर चलकर अच्छे अंजाम को पहुंचता है या शकावत की राह इख्तियार करके बुरे अंजाम से दो चार होता है। लिहाजा इस सूरा में सबसे पहले शहर मक्का और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुज़रने वाले मसाइब और पूरी औलाद आदम की हालत को इस हकीकत पर गवाह की हैसियत से पेश किया गया कि ये दुनिया इंसान के लिए आरामगाह नहीं है जिसमें वो मज़े उड़ाने के लिए पैदा किया गया हो। और अगर हम इसको रिलेट करें सूरतुन नज्म के साथ, आयत नंबर 39 अल्लाह फरमाता है वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। तो ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि इंसान इस दुनिया में मौजूद है और उसके उखरवी मुस्तकबिल का इन्हिसार इंसान की सई, उसकी कोशिश और उसकी मेहनत और मुशक्क़त पर डिपेंडेंट है। जितनी वो कोशिश करेगा बेहतरी की उतना ही इनाम पाएगा। और फिर इसके बाद इंसान की ये गलत फहमी दूर की गई कि यहाँ वो समझता है कि बस वही है और ऊपर कोई बालातर ताकत मौजूद है ही नहीं जो उसके काम की निगरानी करने वाली हो और उससे मुआखज़ा करने वाली हो। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बुरी जगह और बुरी नीयत से माल खर्च करने वाले उनकी मज़म्मत बयान की गई। बताया गया कि वो ये ना समझें कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने वाला है, अल बसीर है। अब यहाँ पर जो चीज़ बयान की जा रही है ना, असल में वो ये है कि इंसान के बहुत से जाहिलाना अखलाक़ी तसव्वुरात में से एक चीज़ को बतौर मिसाल लेकर बताया गया कि दुनिया में उसने बड़ाई और फजीलत के कैसे गलत मयार तजवीज़ कर रखे हैं।
जो शख्स अपनी किबरियाई की नुमाइश के लिए ढेरों माल लुटाता है और वो अपनी इंशा खर्चियों पर फ़ख्र भी करता है और लोग इसे खूब दाद भी देते रहते हैं, हालांकि एक हस्ती ऐसी है जो उसके तमाम कामों की निगरानी कर रही, वो ये देखती है कि उसने ये माल किन तरीक़ों से हासिल किया और किन रास्तों में किस नीयत से और किन अगराज के लिए खर्च किया। लिहाजा इंसान को समझ के ही कमाना चाहिए, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और वो स्पेंड किन कामों में कर रहा है अपनी मनी को, इसको भी उसको देखना है। और इसको हम रिलेट करें उस आजमाइश वाले लेक्चर के साथ, इससे प्रीवियस लेक्चर जो था जिसमें हमने पढ़ा था सूरतुल फज्र के अंदर ही कि जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहता है, जब कोई रिस्क मिलता है तो कहता है अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। जब छीन लेता है तो कहता है कि अल्लाह ने मुझे ज़लील किया। यानी ज़िल्लत और इज़्ज़त का मयार इंसान ने क्या समझ रखा है, पैसा और दौलत। और फिर मैंने कहा था कि जिसको दौलत मिली आजमाइश उसके लिए भी है और जिसको नहीं मिली उसके लिए भी, और जिसको मिली है उसके लिए आजमाइश ज़्यादा बड़ी सख्त है और ज़्यादा उसके लिए बर्डन है जिसके पास ज़्यादा नेमतें हैं, उससे उसके मुतालिक ज़्यादा सवालात होंगे ना। इस सूरा में उसी के बारे में ज़िक्र है, डिटेल है। जब माल आया है तो फिर लाए कहाँ से हो, सवाल होगा। खर्च कहाँ किया, सवाल होगा। हमारी दुनिया में गलत फहमी है कि भाई उसके बाद बहुत पैसा है वो ऐश में है, नहीं जी, सवाल तो हर एक से होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हमने इंसान को इल्म के ज़राए और सोचने समझने की सलाहियतें देकर उसके सामने भलाई और बुराई दोनों रास्ते खोल कर रख दिए हैं। एक रास्ता वो है जो अखलाक की पस्तियों की तरफ जाता है और उस पर जाने के लिए उसको कोई तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती, बल्कि नफ्स को खूब लज्जत हासिल होती है। दूसरा रास्ता अखलाक की बुलंदियों की तरफ ले जाता है और ये रास्ता दुश्वार भी है और ऐसी घाटी की तरह है कि उस पर चलने के लिए आदमी को अपने नफ्स पर जबर करना पड़ता है। इंसान की कमज़ोरी है कि वो इस घाटी पर चढ़ने की बनिस्बत वो घड़ा कि जिसकी तरफ वो लुढ़क जाए उसमें लज्जत हासिल करे, लेकिन वो उसके लिए नुकसानदेह है, वो उसको तरजीह देता है। और इंसान की खामी ही है कि वो भलाई के रास्ते पर चलना पसंद नहीं करता। क्यों? वो मुश्किल है, उस पर साबित कदम नहीं रहता, उसके बारे में गौर व फिक्र नहीं करता और बज़ाहिर आसान दिखने वाले लेकिन दर हकीकत नुकसानदेह रास्ते को वो चूज़ कर लेता है। फिर इस सूरा के आखिर में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो घाटी क्या है कि जिससे गुज़र कर आदमी बुलंदियों की तरफ जा सकता है। वो ये है कि रिया और फ़ख्र और नुमाइश के ख़र्च छोड़कर आदमी अपना माल यतीमों और मसाकीन की मदद पर ख़र्च करे और दुनिया में गुरूर, तकब्बुर, फ़ख्र से बचे, रियाकारी से बचे, अल्लाह और उसके दीन पर ईमान लाए और ईमान लाने वालों के ग्रोह में शामिल होकर एक ऐसे मुआशरे की तश्कील में हिस्सा ले जो सब्र के साथ साथ हक़ परस्ती के तकाज़ों को पूरा करने वाला हो, मखलूक़ खुदा पर रहम खाने वाला हो वो शख्स। इस रास्ते में चलने वालों का अंजाम ये है कि आदमी अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक़ होगा। और इसके बरक्स अगर किसी ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया तो यानी वो रास्ता जो नफ्स की पैरवी और शैतान की पैरवी की तरफ जाता है, तो ऐसे लोगों का अंजाम दोज़ख की आग है जिससे निकलने के सारे दरवाजे बंद हैं और इंसान फिर हमेशा की नाकामी में मुब्तला हो जाएगा। इस सूरा को अगर हम रिलेट करें इससे पिछली सूरा सूरतुल फज्र के साथ, तो मुनासबत यह है कि सूरतुल फज्र में माल की मोहब्बत, वरासत का सारा माल हड़प कर जाने और मसाकीन को खाना खिलाने की तरफ राग़िब ना करने की मज़म्मत बयान की गई थी। और सूरतुल बलद में ये बताया गया है कि मालदार शख्स को अपना माल किन कामों में खर्च करना चाहिए। आया ये माल उसके लिए राह फलाह बनता है, राह निजात बनता है, या उसको बना देता है इबरत रहती दुनिया वालों के लिए और उसके अजाब का सबब बनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़े हलाल अता फ़रमाए, वसी अता फ़रमाए, हलाल जायज़ तरीक़ों से हमें हासिल करने की और हलाल सोर्सेस पर उसको ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।
यहाँ तक हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगले सबक में इस सूरा का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।